दोस्तों एक बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ चुकी है ओएनजीसी में। जी हाँ दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। इसमें जो है 2500 पोस्ट रहने वाले हैं। ऑल इंडिया है, मतलब इंडिया के लगभग सभी राज्य के लिए वैकेंसी है। हम आपको बताएंगे किस किस राज्य के लोग आवेदन दे सकते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट के लोग आवेदन दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 10वीं पास भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई ITI किया है वो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई डिप्लोमा किया है वो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म को भर सकता है। मतलब इसमें सबके लिए मौका है। 10वीं पास पे कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन पास पे कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं, ITI के लिए अलग से पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए अलग से पोस्ट है। तो सबको यहाँ पे मौका मिलने वाला है, ठीक है ना। हम बात करेंगे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में और साथ ही साथ फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसकी जानकारी बताएंगे। कितना आपको स्टाइपन मिलेगा सैलरी के तौर पे जिसको बोलते हैं, वो कितना मिलेगा। इसके बाद से एज लिमिट, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। देखिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से ही, और आप जो फॉर्म है वो 20 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिंक है। यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 लिंक है। एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोई बंदा किया है वो इस लिंक से फॉर्म भरेगा। दूसरा अगर कोई ITI या डिग्री या कोई 10वीं पास है तो इस वाले लिंक से फॉर्म को भरेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग लिंक है। चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करते हैं और फिर हम आपको सारी जानकारी को बताते हैं। फिर मैं आपको फॉर्म भरने का भी प्रोसेस थोड़ा सा बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका सबसे ऊपर में ही इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट बोला गया है 20/9 तक है। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना है। और इस कंपनी का जो नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ये एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो ऑयल और जो नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इंडिया की बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस का जो है प्रोडक्शन यहाँ पे करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी है। तो 22 सेंटर पे, जो इनका 22 वर्क सेंटर है पूरे ऑल इंडिया में, वहाँ की वैकेंसी निकाली है, मतलब वहाँ का लोकेशन रहने वाला है। अब इसमें यहाँ पे दिया गया वर्क सेंटर, सीरियल नंबर, ट्रेड और नंबर ऑफ सीट कितना है। यहाँ देखिए सबसे पहले अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट 10 हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है 5 पोस्ट हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 35 हैं, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 10 हैं, IT यहाँ पे देख सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के जो है पद हैं, सिविल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है, जैसे ये देहरादून लोकेशन पे दिया गया है, इनका जो देहरादून वर्क सेंटर है। इसी तरह से आप यहाँ पे दिल्ली में देख सकते हैं, OVL दिल्ली। इसके बाद से यहाँ पे जोधपुर है, इसके बाद से यहाँ पे मुंबई है, इसके बाद से गोवा है, हजीरा है, इसके बाद से उड़ान है। इस तरह से आप देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर में बोला गया है कि कंबे है। इसी तरह से आप जो है हर जगह का देख सकते हैं। इसके बाद से वडोदरा में यहाँ पे आपको कितनी जो है कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं किस किस पोस्ट के लिए। इसके बाद से अंकलेश्वर है, अहमदाबाद है, इसके बाद से यहाँ पे आपको मेहसाना है, जोरहट है, इसके बाद से सिलचर है। इस तरह से आपको जो है दिया गया। तो आप एक बार जो है देख लेंगे कहाँ, कोलकाता में भी दिया गया है, बोकारो है जो झारखंड में। इस तरह से आपको जो है 2500 टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, ग्रांड टोटल किया गया है। अब यहाँ पे जो है बताया गया रिजर्वेशन, तो जो आपका SC ST OBC EWS विकलांग है उनको रिजर्वेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो होता है रिजर्वेशन वो मिलेगा। यहाँ मिनिमम उम्र 18 ईयर्स बोला गया, मैक्सिमम उम्र 24 वर्ष बोला गया है। 20/9/2023 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पे उम्र का डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया गया 20/9/1999 से लेकर 20/9/2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे उम्र में छूट भी है। मतलब क्या कि अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है और आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC से आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। मतलब ये अगर कोई OBC बंदा है तो उनकी उम्र गणना की जाएगी 18 से लेकर जो 3 साल का छूट है तो जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा। अगर कोई SC ST से आता है तो उनके लिए जो उम्र की गणना हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 18 से लेकर
अब 24 में 5 जोड़ दीजिए, 29 वर्ष तक उनकी जो है उम्र सीमा है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे छूट दिया गया है, आप देखेंगे विकलांग के लिए अलग से 10 साल का छूट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो आपका यहाँ पे देखिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं सिर्फ 10वीं पास चाहिए, कैबिन या रूम अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरेंगे सिर्फ 10वीं पास, ड्रेसर के लिए 10वीं पास, हाउसकीपर के लिए 10वीं पास, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10वीं पास। इसकी वजह से मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ITI होना चाहिए, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसकी वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरेंगे तो ITI किए हुए हैं, कोपा ट्रेड में तो फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन और ये सब पोस्ट पे जो है जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरें उस ट्रेड में आपने ITI किया है तो फॉर्म को भरेंगे। तो ये ITI वाला ट्रेड है और यहाँ पे आपको जो है 10वीं पास के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको 1 से 5 के लिए दिया गया है, 10वीं 12वीं पास के लिए। ऑफिस असिस्टेंट में 12वीं पास बोला गया है। अब यहाँ पे अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी के लिए अलग अलग यहाँ पे बोला गया है। अब एक HR की वैकेंसी है जिसमें BBA डिग्री बोला गया है, अकाउंट की वैकेंसी जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया है कॉमर्स के साथ। इसकी वजह से लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए BSc बोला गया केमिस्ट्री से। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है जिसमें आपका ग्रेजुएशन बोला गया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए बोला गया है ग्रेजुएशन, स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन बोला गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ट्रेड वाइज आपको जो है देखना होगा, सबके लिए मौका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हर तरह के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएशन पास, तो सबके लिए मौका है। इसके बाद से यहाँ पे जो है 32 से लेकर 40 तक एक ऐसा पोस्ट है जिसमें बोला गया कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे फायर सेफ्टी में डिप्लोमा बोला गया है, फायर एंड सेफ्टी में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बोला ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, जियोलॉजी आपका सब्जेक्ट एक होना चाहिए तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो इस तरह से 40 तरह से अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट से जो है आप फॉर्म को भरेंगे। और मैंने आपको बताया ना 2 लिंक है, एक लिंक पे वो लोग फॉर्म भरेंगे जो 32 से 40 के लिए पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं, और यहाँ पे अलग उसका लिंक है, और बाकी 1 से 31 तक अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो जो है इस वाले वेबसाइट से फॉर्म को भरेगा। तो दोनों का अलग अलग लिंक है, ठीक है ना। जैसे एक बार और समझ लीजिए, 1 से 32 के लिए कोई फॉर्म भरना चाहता है तो इस वाले वेबसाइट से फॉर्म भरेगा। अब 1 से 32 का कौन सा पोस्ट है, तो यहाँ से आप सीरियल नंबर मिलाएंगे और 1 से लेकर यहाँ तक आप आएंगे 32 तक, यहाँ तक, ठीक है ना, सिविल एग्जीक्यूटिव तक, ठीक है, सॉरी स्टोर कीपर तक। वो क्या करेंगे, वो जो इस वाले वेबसाइट से फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग ट्रेड फ्रॉम सीरियल नंबर 1 से 32 हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल, इस वाले पोर्टल से अप्लाई करना है उनको। प्लीज़ रेफर द पारा D एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रेड मेंशन सीरियल नंबर 32 to 40 कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOAT। तो यहाँ पे सब चीज़ दे दिया गया, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसको कहाँ से फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आपको जो है स्टाइपन कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा। तो अगर कोई बंदा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरता है जिसमें BA, BCom, BSc, BBA, BE, BTech बोला गया, उसमें 9,000 आपको प्रति महीना स्टाइपन मिलेगा। देखिए ये ना कोई गवर्नमेंट वैकेंसी या परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये एक ट्रेनिंग होता है, 12 मंथ का आपको जो है ट्रेनिंग मिलता है। ये ट्रेनिंग के दरमियान आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट जब मिल जाता है ना, तो आप दूसरे कंपनी में जब लगाएंगे ना कि मैंने जो है इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, मैंने काम सीखा हुआ है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो उस कंपनी में आपको परमानेंट भी रखा जा सकता है और दूसरे कंपनी में भी आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा भी कभी कभी वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसमें बोला जाता है कि आप कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हैं, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो यह फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रखता है 1 साल आप ट्रेनिंग ले लेते हैं किसी भी कंपनी में, तो आप जान जाते हैं किस तरह से वर्क होता है, क्या वर्क करने का प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलती है। डिप्लोमा पे कोई फॉर्म भरता है तो 8,000 और 10वीं 12वीं ITI फॉर्म भरता है तो उनको 7,000 जो है स्टाइपन यहाँ पे मिलता है। कोई भी आपको ट्रेनिंग के दरमियान जो है TA, DA, बोर्डिंग, लॉजिंग, एक्सपेंशन वगैरह कुछ आपको नहीं मिलता है। अब देखिए मैंने जो है आपको जो बैनर बताया है उसमें आपको मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में कि नो एग्ज़ाम नो फी। तो एग्ज़ाम इसमें होता नहीं है, आपके जो मेरिट है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपका मैट्रिक इंटर में फॉर्म भर रहे हैं, मैट्रिक और इंटर के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें जो आपका परसेंटेज है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बेस पे जो आपका परसेंटेज है उस पर आपका सिलेक्शन होगा।
अगर आप ITI पे फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं और ITI के बेस पे जो आपका परसेंटेज है उस पे बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके जो परसेंटेज है ना मार्क्स, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका चांस ज़्यादा रहता है कट ऑफ लिस्ट में आने का। 80%, 90%, 70%, इन सब कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन यहाँ पे होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब डिपेंड करता है कि कौन लोग फॉर्म को भर रहा है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म भरने का कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड, मतलब किसी एक ही ट्रेड के लिए आप फॉर्म को भरेंगे। मोर देन वन ट्रेड अप्लाई करेंगे तो आपका जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है प्रोसेस, अब हाउ टू अप्लाई, कैसे फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए बोला गया कि आपको जो है सबसे पहले ये चेक करना है, पैराग्राफ डी में जो बताया गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर में दिखाया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद से एनेक्जर 1 में इन्होंने जो है एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट बोला गया। देखिए यहाँ पे जो वर्क स्टेशन है, इनका जो वर्क सेंटर है, जैसे देहरादून, तो देहरादून के उत्तराखंड के लोग जो है पूरा भर सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में वैकेंसी है, तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद के सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं दिल्ली वाले जगह से। राजस्थान के भी लोग भर सकते हैं, जोधपुर एंड जैसलमेर के जो भी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के लोग वो भरेंगे। गोवा में, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के लोग फॉर्म भरेंगे। ये मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि कौन लोग फॉर्म भर सकता है। गुजरात में सूरत, नवसारी, तापी, दंग एंड वलसाड़ के लोग भर सकते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। उड़ान महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुजरात के भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा एंड मेहसाना, इसकी वजह से गुजरात के भी लोग यहाँ पे भर सकते हैं जो इन जगहों से आते हैं। फिर बड़ोदरा में गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से दिया गया है बोकारो में झारखंड के सिर्फ बोकारो डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिया गया है, आप एक बार देखेंगे और अपना एलिजिबिलिटी को समझेंगे कि हम किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। कोलकाता में वैकेंसी है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के सभी बच्चे, सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। अगरतला का है जिसमें वेस्ट त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। चेन्नई में है तो तमिलनाडु, पांडुचेरी के ऑल डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से काकीनाडा में है, आंध्र प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ से कंफर्म हो लेंगे कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हमारे राज्य का नाम है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर और जो रिजल्ट इसका आएगा, जो मेरिट बनेगा, वो 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा ONGC की ऑफिशियली वेबसाइट पे। ONGC का ऑफिशियली वेबसाइट मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही। और अगर कोई भी मन में डाउट से कमेंट है तो आप इस पे मेल करके आप जो है इनसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया इस वैकेंसी के बारे में। फॉर्म भरते समय आपको जो है ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरते समय। और उसके बाद से आपको फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना ही करना है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो सब भी आपको अपलोड करने हैं। फॉर्म भरने का मैंने एक बार और आपको तरीका बता देनी है, जैसे कि जो सीरियल नंबर 32 से 40 है, पारा D जिसमें दिया गया पैराग्राफ D में, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है कहाँ पे, तो बोट वाले वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद से सीरियल नंबर 32 से 40 एंड 32 to 40 एबव कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ONGC फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन बंदा किसके लिए फॉर्म को भरेगा। तो आप एक बार देख लेंगे, मैं एक बार और दिखाया तो आपको इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे देखिए, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ से फॉर्म भरेंगे। ITI या ट्रेड अप्रेंटिसशिप और डिग्री वाले जो भी हैं यहाँ से फॉर्म को भरेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है हाउ टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो है अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ सर्च करना है, ठीक है, और आप जो फॉर्म को भर देना है। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं सेपरेट अलग से वीडियो बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।